फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 16 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। यूनिट सेकंड हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे जॉब कॉस्टिंग। व्हाट इज़ जॉब कॉस्टिंग? Job costing is a process of determining cost associated with a job or work, which help analyze the applicable per unit cost of each job in entire production. The job costing sheet can be understood as a specific work, contract or batch done or completed to achieve any goal. सिंपल सी चीज़ एक आप बात समझना, जॉब कोस्टिंग का मतलब क्या होगा? जो जॉब इंसान कर रहा है उसकी क्या कॉस्ट लगेगी, मतलब आपको क्या पे करना पड़ेगा उस काम के लिए, यही चीज़ होगी। एक सिंपल सी चीज़ लगाना, अभी हमारे घर में डोर्स लग रहे हैं, दरवाजे लग रहे हैं, तो हमने पूछा कि मतलब क्या प्राइस पे ये डोर लगेंगे, तो उन्होंने बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ मैं कि 1000 रुपये एक डोर को लगाने के हम लेंगे, ये एग्ज़ाम्पल है। तो 1000 रुपये उन्होंने क्या बताया एक डोर का, तो वो क्या होगी, उनकी जॉब की कॉस्ट होगी कि इस काम के हम इतने पैसे लेंगे। तो जॉब कॉस्टिंग क्या होती है? जॉब कॉस्टिंग एक प्रोसेस होती है जो काम करने, जो आप काम कर रहे हैं, जो वर्क हो रहे हैं, जो जॉब हो रही है, उसके पैसे को डिटरमाइन करती है, एनालाइज करके सब चीज़ों को कि भाई क्या काम है, किस तरीके का काम है, किस तरीके, सब चीज़ों को देख के उसके बाद वो लोग अपने जॉब के जो उन्होंने काम किया है उसके प्राइस को डिसाइड करते हैं, उसको जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। जॉब कॉस्टिंग जो है वो हेल्प करती है एनालाइज करने के लिए कि पर यूनिट कॉस्ट क्या लगेगी इस जॉब के अंदर, मतलब पूरी एंटायर जो प्रोसेस है उसके अंदर पर यूनिट कॉस्ट हमारी क्या आएगी। जैसे अगर हमें 7 डोर लगवाने हैं तो एक डोर के क्या रुपए लगेंगे, तो वो चीज़ डिटरमाइन करना कि वही पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी। जॉब कॉस्टिंग शीट जो है वो हमें स्पेसिफिक वर्क, कॉन्ट्रैक्ट, बैच को एनालाइज करने में और उसको कंप्लीट करने में हेल्प करती है, उस गोल को अचीव करने में हेल्प करता है कि जो हमारा गोल है वो अचीव किया जाए। मैकेनिज़्म क्या रहेगा इसका? सबसे पहले जॉब कॉस्ट शीट, जो शीट हमारी होगी, उसके बाद हम पूरी डिटेल लिखेंगे मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड्स की। देन असर्टेनमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट को असर्टेन करेंगे, फिर हम टोटल ओवरहेड चार्ज करेंगे, भाई टोटल ओवरहेड इतने रहेंगे हमारे। ओवरहेड्स का मतलब बता देती हूँ, वैसे मैंने आपको करवा रखा है पूरा डिटेल में, पिछली हमारी फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने कवर किया था। ओवरहेड्स का मतलब होता है कि जो इनडायरेक्ट कॉस्ट किसी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देने में लगती है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई, वेजेस हो गई, वो सब चीज़ें वो हमारे ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। तो टोटल ओवरहेड चार्ज जो भी है वो सब चीज़ें हमारे आएंगे इसके अंदर। कुछ इसकी हम अब ऑब्जेक्टिव समझते हैं क्या है। लेट अस अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ incorporating a job costing system. To the point below, job costing aims to provide accurate and precise cost information associated with a specific project और जॉब विद इन ए कंपनी। कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कर रहे हो तो जॉब कॉस्टिंग हमारी हेल्प करती है कि भाई इतनी कॉस्ट इसके अंदर लगेगी, हमें कॉस्ट को बता देती है कि भाई इतना इतना हमें, जैसे लेबर लगेगी, ओवरहेड्स लगेंगे, मटेरियल लगेगी, सब इतना करके हमारी इतनी लगेगी। कोई प्रोजेक्ट है या कोई जॉब के अंदर है, मतलब जॉब अगर कोई कर रहा है तो उसकी सैलरी डिसाइड करने में भाई इसकी कॉस्ट इतनी आएगी, या कोई प्रोजेक्ट हमें डन करा तो वहाँ पे कितनी कॉस्ट आएगी, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है। फैसिलिटेट इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल बाय ट्रेसिंग एंड कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट अगेंस्ट बजटेड कॉस्ट फॉर ईच जॉब, एंश्योरिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। ये हमें बताता है कि हम हमारा बजट किस तरीके से हम कंट्रोल में रख सकते हैं, कितना हमारा बजट रहना चाहिए, कितने पैसे में हमारे पास होने चाहिए, बजट हमारा क्या होगा, कंपेयर करके एक्चुअल कॉस्ट को और बजटेड कॉस्ट को उस जॉब के अकॉर्डिंगली। और हमें बताता है कि भाई अपने फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी अपनी सुटेबल रहेगी विद द हेल्प ऑफ व्हेन यू विल कंपेयर बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया आपकी बजट इतना है, एक्चुअल इतनी लगेगी, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बजट को भी प्रिपेयर कर सकते हो, तो फिर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी सही रहेगी। enables a detailed analysis of profitability of individual project by assessing revenue generated against direct और indirect cost incurred। और एनालाइज करने में हेल्प करता है जो प्रॉफिट है हमारा इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का क्या आया है, रेवेन्यू कितना जनरेट किया है हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसके साथ
help in associating resource efficiently by identifying the labor material and overhead cost associated with each job। ये हमें हेल्प करता है बताने के लिए कि भाई कितने रिसोर्स लगेंगे और कितनी लेबर लगेगी, कितना मटेरियल लगेगा, कितनी ओवरहेड कॉस्ट आएगी उस जॉब के अकॉर्डिंगली। मतलब अगर कोई काम है उस काम के अकॉर्डिंगली हमें सारी चीज़ें बता देता है कि भाई कितना लेबर हमें यहाँ पे ज़रूरत है, कितनी मटेरियल हमें यहाँ पे ज़रूरत है, कितनी ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पे ज़रूरत है, वो सब चीज़ें हमें बताता है एफिशिएंट तरीके से। Costing allows for evaluation of the performance of different departments or teams by analyzing their ability to manage costs within the specified budget for a particular job। जॉब कॉस्टिंग हमें बताता है कि क्या परफॉर्मेंस रहेगी एक डिपार्टमेंट के, एक और टीम को एनालाइज करने में हेल्प करता है, मैनेज करने में हेल्प करता है कॉस्ट की किसी भी स्पेसिफिक जो हमारा पर्टिकुलर कोई भी जॉब है, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक कॉस्ट को बताने में हेल्प करता है कि भाई इस काम को करने में आपको इतना पैसा लगाना पड़ेगा। Assist in setting competitive and profitability pricing for future projects based on historical cost data, ensuring accurate and competitive quotes। हमें बताता है कि भाई क्या प्रॉफिटेबल प्राइसिंग आपका रहेगा फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। मतलब अगर आप इतना पैसा यहाँ पे लगा लेते तो फ्यूचर में आपका जो प्रॉफिट है वो क्या रहेगा उस चीज़ को बताता है। हिस्टोरिकल डाटा को देख के, प्रीवियस डाटा को देख के, करंट में आपके जो काम चल रहा है उसको देख के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है कि इतना प्रॉफिट आप लोग कमा पाएंगे। प्रोवाइड वैल्यूबल डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग बाय एक्वायरिंग insight into a financial performance of individual project, adding in strategies business decisions। हमें एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि भाई हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अभी क्या है, किस तरीके से चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को हमें डन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या बिजनेस स्ट्रेटेजीज हमें यूज़ करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर फाइनेंशियल पोजीशन। तो उसके अकॉर्डिंगली वो हमें बताता है कि भाई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए बिजनेस के लिए और क्या किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। हम आते हैं टाइप्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। ईच टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग इज टेलर्ड टू स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री ऑफ अ बिजनेस, प्रोवाइडिंग ए फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क फॉर कॉस्ट ट्रेसिंग एनालिसिस। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सबसे पहला है हमारा। used in industry where products or services are customized to meet its specific customer requirement, and each job is treated as a separate entity and costs are traced individually। जो हमारी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है, देखो ऑर्डर से समझ में आ रहा है कि भाई जो ऑर्डर देगा उसके अकॉर्डिंगली हमें कॉस्ट बनानी है। जो प्रोडक्ट्स कस्टमाइज किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के लेके कि मतलब ये नहीं होता है कि अकॉर्डिंग टू योर डिमांड हम कस्टमाइज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली प्राइस होगा। जो आप चाहेंगे हम वही बना के देंगे और उसके अकॉर्डिंगली प्राइस होगा। समझ रहे हो कि कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंगली ही फिर प्राइस को डिसाइड किया जाता है कि भाई अगर आपको ये चीज़ें इंक्लूड करवानी है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली प्राइजेस होंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का इंडिविजुअल कोई काम है उसके अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल ही प्राइस डिसाइड किया जाता है। जो ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर ऑर्डर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनता है तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी कॉस्ट होती है। बैच कॉस्टिंग सुटेबल फॉर इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट इन बैचेस। कॉस्ट आर एवरेज ओवर द एंटायर बैच, प्रोवाइडिंग अ कॉस्ट पर यूनिट फॉर दैट बैच। जो बैच कॉस्टिंग है वो सुटेबल है अगर सिमिलर प्रोडक्ट बन रहे हैं बट आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं है। मतलब इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है सिमिलर से ही प्रोडक्ट बट वो अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग बैचेस हैं उनके, तो कॉस्ट जो है वो एवरेज जो आएगी उसके अकॉर्डिंगली की जाएगी। एवरेज ओवर जो एंटायर बैच की आएगी उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट पर यूनिट को डिसाइड किया जाता है। Contract costing applied to large scale project or contracts such as constructions or consultations, costs are accumulated and assigned to a specific contract, treating it as a distinct unit। ये जो होता है ये लार्ज स्केल प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का हो गया, कंसल्टेशंस का हो गया। कॉस्ट इसके अंदर अकुमुलेट की जाती है, असाइन की जाती है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली, और ट्रीटमेंट भी उसका डिस्टेंट यूनिट के अकॉर्डिंगली होता है। मतलब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है। कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं ना बड़े बड़े, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने, कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई स्कूल बनाना है, तो उसके लिए जो कॉस्ट का जिस मेथड का यूज़ किया जाता है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है। Service costing, preliminary for a service-oriented industry, it focus on tracing costs related to provide a specific services offered as per job basis।
सर्विस कॉस्टिंग तो सर्विस के अकॉर्डिंगली होंगी, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज के अंदर होती हैं ये। इसके अंदर ट्रेस किया जाता है कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक सर्विसेज। अगर आपने कोई स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करवाई है तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी कॉस्ट को डिसाइड किया जाता है। जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पे अगर आप कोई स्पेशल कैबिनेट बुक कर रहे हो, स्पेशल कोई सर्विसेज ले रहे हो, तो उसके अलग से चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। उसी तरीके से सर्विस कॉस्टिंग होती है। कोई स्पेसिफिक सर्विस अगर आप ले रहे हो तो उसके ऊपर उसकी कॉस्ट उसके अकॉर्डिंगली चार्ज की जाती है। यूनिट कॉस्टिंग अप्लीकेबल इन इंडस्ट्री विद स्टैंडर्डाइज्ड मास प्रोड्यूस्ड आइटम। हेयर कॉस्ट आर एट्रीब्यूट टू ईच यूनिट प्रोड्यूस्ड अलाउइंग फॉर अ प्रीवियस कॉस्ट डिटर्मिनेशन पर यूनिट। यूनिट कॉस्टिंग जो है वो एक स्टैंडर्डाइज मास प्रोड्यूस्ड आइटम होते हैं। इसके अंदर जो कॉस्ट होती है वो एट्रीब्यूट जो हर एक यूनिट के हैं प्रोड्यूस किए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाता है। प्रीवियस कॉस्ट के अकॉर्डिंगली करंट कॉस्ट को डिसाइड किया जाता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया जॉब कॉस्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब बटन पर एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो। आप लोगों का फ़ायदा भी, आप लोगों को नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।